वशिष्ठ गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्ण नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे स्त्री के लक्षणों के ऊपर, और ये लक्षण बिल्कुल सटीक उतरते हैं ऐसा देखा गया है। जब ऋषि पराशर ने मैत्रेय जी को बताया था, वही मैत्रेय जी के माध्यम से हम इस चर्चा को पढ़ के देखे और उसमें पाए कि लक्षणों के अनुसार स्त्रियों का स्वभाव होता ही होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं स्त्रियों के शारीरिक लक्षणों के अनुसार उनके स्वभाव, उनके सुख दुख इत्यादि के ऊपर। ठीक है, देखिए प्यारे भाइयों बहनों, स्त्री का नाम आखिर पहले क्यों आता है? अंग्रेजी में भी देखा गया है तो लेडीज फर्स्ट कहा गया है। महिला इस प्रकृति का सबसे श्रेष्ठतम स्वरूप है। महिला शक्ति स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है, मित्र स्वरूपा है। महिला न होती तो जगत व्यर्थ था। महिला माँ, बहन, बेटी कोई भी हो जाती है, लिहाजा इसको बिल्कुल बुरा मत माने। जब जिस घर में नारी का सम्मान ना हो, नारी की पूजा ना हो, वहाँ देवता नहीं रहते। जहाँ पर नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इसलिए देवता भी नारी का सम्मान करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी होती है। अब कौन से लक्षण ऐसे होते हैं जिनके कारण उसका गृहस्थ जीवन सुखद और दुखद होता है? आइए हम चर्चा करते हैं। इससे पहले मैंने कुंडली के बारे में चर्चा की, अब हम केवल शारीरिक लक्षणों से चर्चा करेंगे। और सभी के शरीर प्रायः पुष्ट होते हैं, किसी किसी के शरीर की बनावट भिन्न होती है। आइए, कहते हैं कि मैत्रेय जी से पराशर ने कहा कि भगवान शंकर से भी प्रश्न किया था भगवती उमा ने, पार्वती जी ने। वही शरीर के अंग के लक्षण मैं तुम्हें बताता हूं जो भगवान शिव ने बताए थे। स्निग्धम पादतलम स्त्रीणाम मृदुलम मांसलम समम रक्तम अस्वेदम उष्णम च बहुभोग प्रदायकम। पैर का तलवा यानी सोल कोमल चिकना मांसल, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, अर्थात सम, लाल रंग, पसीना ना आता हो और छूने पर थोड़ा गर्माहट का अनुभव हो, तो ऐसी स्त्री को और पुरुष को भी बहुत सांसारिक सुख भोग अर्थात धन संपत्ति, प्रतिष्ठा, वाहन, सेवक, मान आदि प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत अगर स्त्री के पैर कांतिहीन हो, छूने पर रूखे रूखे फील हो, कड़ा स्वाभाविक रूप से जिसमें एड़ी आदि फटती हो, फटी हुई एड़ियाँ इत्यादि, टेढ़ा अर्थात बाहर या भीतर की ओर झुका हुआ, छाज अर्थात सूप के आकार का, यानी आगे बहुत चौड़ा, बहुत पतला या छोटा तलवा, दुख और दुर्भाग्य का दाता होता है। यद्यपि शरीर लक्षणों के विषय में अलग से कभी विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे, तथापि ग्रंथानुरोध के कारण, लोगों के अनुरोध के कारण इतना अवश्य कहना चाहेंगे कि शरीर लक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को हमने अपने अनुभव में बहुत सटीक, बिल्कुल साक्षात देखा है, पाया है। शरीर लक्षणों की परीक्षा सदैव प्रातःकाल करने का प्रयत्न करें और वयस्क हो जाने पर, युवा हो जाने पर, स्वस्थ रहने पर, मानसिक रूप से शांत हो तभी करें। तलवे में समान रेखा हो तो बहुत दुख और दरिद्रता का द्योतक है। कई स्त्रियों के नाखून के ऊपर भी चर्चा की गई है। पांव के नाखून लाल, ऊंचे यानी कि चपटे, फ्लैट नहीं हो, चिकने, चमकदार, गोलाई लिए हुए, जिनका अग्रभाग स्वाभाविक रूप से गोल हो तो शुभ होते हैं। इसके विपरीत स्वयं बिना किसी दोष के फटने या टूटने वाले कालिमा से युक्त हो तो अशुभ फलदायक होते हैं। पैर के नाखून कई लोगों के
पैर के नाखून काले भी हो जाते हैं, वो अशुभ होते हैं। अच्छा, पैर का अंगूठा भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पैर का अंगूठा ऊंचा, मांसल अर्थात पुष्ट गोलाई लिए हुए हो तो अतुल भोगदायक होता है। टेढ़ा, चपटा, छोटा, दबा हुआ सा हो तो दुख और दरिद्रता देता है पैर का अंगूठा। पैर की अंगुलियों पर विचार किया जाए तो पैर की अंगुलियां कोमल हों, घनी यानी सटी हुई सी, छिताई हुई ना हो, अलग अलग ना हो, मांसल हो तो उत्तम फल देती हैं। लंबी अंगुलियों वाली, कुल का नाम डुबोने वाली और पतली दुबली सी अंगुलियों से धन की कमी रहती है। पैर की अंगुलियां बहुत छोटी हों तो अल्पायु होती है। अंगुलियां छोटी बड़ी हों तो स्त्री चरित्र से शिथिल होती है। छोटी बड़ी से तात्पर्य अस्वाभाविक यानी कि स्वाभाविक ना हो, अननेचुरल अंतर होता है। चपटी होने से दास कर्म, दासी का कर्म, नौकरी चाकरी करने वाली, वो बहुत खुली रहने से धनहीन होती है। जिस स्त्री के पैर की उंगलियां एक के ऊपर एक चढ़ी हों तो वो अनेक पुरुषों के साथ बारी बारी से क्रमशः विवाह या संबंध करती है। अर्थात एक के न रहने पर दूसरे के साथ, फिर दूसरे के न रहने पर तीसरे इत्यादि के साथ बार बार विधवा विवाह करती है। जिस स्त्री की मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्ठका उंगली भूमि का स्पर्श न करे तो वो पतिहीन होती है। इनमें दो अंगुलियां भूमि स्पर्श न करें तब भी विवाह प्रायः सपना ही रह जाता है। जिसके पैर की तर्जनी अंगूठे से आगे निकल जाए तो वो लड़की कुंवारेपन में ही पराये पुरुष के द्वारा स्पष्ट छुई हुई यथा अवसर कुल के वातावरण से अनुमेय प्रेम प्रसंग इच्छा अनिच्छा से पुरुष द्वारा स्पष्ट होती है, यानी कि छुई जाती है। जिस स्त्री के चलते समय पैर से मिट्टी हटती हो, अर्थात जो पैर घसीट कर चले, कई स्त्रियां पैर घसीट कर चलती हैं, या सामान्यतया पैर उठते समय एड़ी के साथ ही मिट्टी उठे गिरे तो स्त्री कुल की हानि करने वाली होती है। उसका पितृकुल व पतिकुल भी पीड़ित होता है। जिसके पैर की कनिष्ठिका उंगली सबसे छोटी चलते समय जमीन न छुए तो पहले पति को त्याग कर या विधवा होकर दूसरे पति को प्राप्त होती है। चलते हैं पैर के ऊपरी भाग के ऊपर। जिस स्त्री के पैर का ऊपरी भाग कुछ उठान लिए, पसीने से रहित, नसें ना दिखाई पड़ती हों, अर्थात उभरी नसें ना हो, मांसल हो, कोमल हो, तो वो रानी होती है। यदि इसके विपरीत उभरी नसों वाला कठोर हो तो धनहीन व खूब घूमने वाली होती है। यदि पैर पर बाल हो तो दासी, मांस रहित हो तो दुर्भाग्य का सूचक है। यहाँ पर पैर की एड़ी का भी बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। पैर की एड़ी सम अर्थात न बहुत छोटी न बहुत बड़ी व चौड़ी न हो तो स्त्री सुभगा अर्थात सौभाग्य युक्त होती है। चौड़ी और बड़ी एड़ी से दुर्भाग्य युक्त होती है। बहुत ऊंची अर्थात उठी हुई हो, पैर के टखने से नीचे अपनी 4 अंगुल से अधिक जगह हो तो कुलटा अर्थात पर पुरुष की अभिलाषणी या गामिनी होती है। बहुत बड़ी अर्थात मोटी और चौड़ी हो तो दुख पाने वाली होती है। पैर की एड़ी। पिंडलियों के लक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। जिसकी पिंडली पर बाल न हो, दोनों पिंडलियां समान आकार की हों, गोलाई लिए हुए, नसें न दिखाई देती हों तथा दिखने में आकर्षक हों तो वह स्त्री अवश्य ही राजपत्नी होती है। इसके विपरीत लक्षणों से धन अधिकारहीन समझना चाहिए। घुटने का लक्षण कैसा होना चाहिए? स्त्री के घुटने गोल अर्थात लंबोतरे ना हो, चिकने मांस से ढके हुए हों तो बहुत शुभ है। उभरे हुए
और मांस से रहित हो तो स्वेच्छाचारिणी और घुटने लंबोतरे यानी ढीले ढाले लटके हुए से हो तो निर्धन होती है। इसी प्रकार जांघ के बारे में चर्चा की गई है। हाथी की सूंड के समान आनुपातिक रूप से ऊपर से अधिक गोल, नीचे आते आते कम गोलाई, लेकिन संतुलित हो, गोल कोमल हो तथा नसें न दिखती हो तो वो स्त्री अवश्य ही रानी होती है। चपटी बालों से युक्त जांघें हो तो विधवा या दुर्भगा पति का घर न पाने वाली होती है। अब यहाँ कमर का भी हम लक्षण कहते हैं। अपनी अंगुलियों के नाप से 24 अंगुल नाप वाली कमर हो तो वो समकटी कही जाती है, यानी सम कमर कही जाती है, अर्थात ये औसत नाप है। इसके लगभग कमर की गोलाई हो तथा ऊंचे नितंब हो तो ऐसी कमर उत्तम स्त्रियों की होती है। आगे की ओर झुकाव लिए हुए चपटी लंबी मांसहीन कमर हो तो अशुभ है। उक्त नाप से कुछ अधिक कम नाप वाली साधारण न्यूनाधिक के नहीं रोमों से युक्त हो तो दुख और वैधव्य की सूचिका है, जिसमें रोम हो। चर्चा करते हैं नितंब की। नितंब भाग ऊंचा उठा हुआ, मांसल पुष्ट, थुलथुल नहीं हो, बड़ा हो तो सुख और सौभाग्य का सूचक होता है। इसके विपरीत दबे हुए मांसहीन, हिलते डुलते से कमर की चौड़ाई से चौड़े ना हो तो दुखदायक होते हैं। इस प्रकार से मेरे भाई बहनों, स्त्री के लक्षणों के बारे में आगे भी चर्चा की गई है, परंतु हम यहाँ इस वीडियो को बहुत बड़ा न बना करके छोटे से वीडियो में चर्चा करते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आपको पुनः बताएंगे। लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।